एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों आज हम देखेंगे जो हमने पूरा बैच कह सकते हैं लॉन्च किया था, इसमें हम रेगुलर क्लासें नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम थोड़ा रिकॉर्डेड क्लासें अपलोड करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आज हम देखेंगे पूरा पूरा प्रश्नावली कह सकते हैं 1.2 के पूरे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए थे। आज हम देखेंगे 1.3 के क्वेश्चनों को हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में पूरा कवरअप हो जाए। अगर नहीं होगा तो अगला लेक्चर में पूरा ये प्रश्नावली 1.3 का पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों ऐसे का क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है। साथियों हर साल, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चंस ना आए, हर साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ चेंज कर देगा ये वैल्यू, यहाँ पास कभी कभी दे देगा हमारे पास अंडर रूट 3 निकालो, अंडर रूट 2 निकालो, अंडर रूट 7 निकालो। ठीक है, और अंडर रूट क्या निकालो, अंडर रूट, हाँ इसी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पास जो रूट का अंक है ये चेंज होकर बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। कभी दे देगा कि अंडर रूट 3 सिद्ध कीजिए, कभी दे देगा अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए, कभी अंडर रूट 7 सिद्ध कीजिए। बताइए कि यह परिमेय संख्या है, बस इसको सिद्ध करके आपको बताना है बस। ठीक है, तो एक मेथड यूज करिए, कह सकते हैं कि अगर हम इसको बता देंगे अंडर रूट 5 को सिद्ध करना निकालना, तो आप लोग 3 को 7 को 2 को कुछ ही कोई भी आए आप लोग उसे निकाल लोगे एकदम आसानी से। ठीक है, तो हम जैसे बताएंगे वैसे करना है और कोई प्रकार का इसमें मेथड्स नहीं लगाना है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है साथियों। बस हम जैसे बताएंगे वैसे करोगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करोगे। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशंस तो कहता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है बस। तो माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया भाई, इसमें दिया है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने अपनी तरफ से खुद से माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिंपल, ठीक है, हमने माना ठीक है परिमेय संख्या है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा। कहने का मतलब देखो अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी, ए अपान बी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ क्या, ए और बी एक सहभाज्य है। कह सकते हैं ए और बी एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां पास इसको हल कर लो। अब अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी, अंडर रूट 5 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पास, इसका गुणा करा दो। ठीक है, क्या करा दो, गुणा। देखो इसका इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट 5b इक्वल टू ए। अब इसको क्या कर सकते हो, इसका वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग। लिखो कि अतः, लिख दो यहां पास कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास ये रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो साथियों यहाँ पास बचेगा 5
बी का होल स्क्वायर यहाँ पास ए स्क्वायर, ए हमारे पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा लिखना है, इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा लिखना है, ये लिखना है कि चूंकि 5a का स्क्वायर को विभाजित करता है, जहां लिखेंगे जहां 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब यहाँ पास 5 कामा ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो यहाँ पास 5 कामा ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि, अब यहाँ पास लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पास देखो आएगा कि 5 इक्वल टू ए बराबर 5c। अब यहाँ पास ए बराबर हमने 5c माना। ठीक है, अब c क्या है, यहाँ पास आ जाओ, c कोई एक क्या है, कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है, c एक कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाओ, a बराबर 5c, तो मतलब कहने का मतलब जो a स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर है, अब हम क्या रख देंगे, 5c, a स्क्वायर की तरफ 5c रख देंगे। ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास 5b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की तरफ 5c, 5c a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाएगा, देखो 5b का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको 5b का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम आगे करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस चीज को हम यहां पास करते हैं। ठीक है, आ जाओ, इस चीज को यहां करते हैं। देखो 5b का स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पास हमारे पास आ जाएगा, देखो ये b का स्क्वायर, अगर b को हम क्या ले, कॉमन ना भी ना लो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर से, अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25c का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पास हम, एक मिनट इसको थोड़ा हम फिर से बना दी। ठीक है, फिर से इसको देखो, यहाँ पास 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पास आ जाएगा 5 5 25, 25c का स्क्वायर इतना आया। अब 20 स्क्वायर इसमें से जब जैसे बाहर निकलेगा तो 25 क्या है, 25c का स्क्वायर, और जो 5 है किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा साथियों। ठीक है, तो 5 5 25, 5 से कट जाएगा, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर क्या आ गया, 5c का स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ पास एक और मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिखना है, चूंकि 5 कामा b का स्क्वायर को विभाजित करता है, जहां 5 कामा b को भी विभाजित करेगा। जाहिर सी बात है भाई, जब b का स्क्वायर विभाजित करेगा तो b का नहीं कर सकता, करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आया। ठीक, इसको हम समीकरण सेकंड माना। अब यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ पास लिख दो, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में 5 कामा a और b को विभाजित करता है। 5 कामा a और b को क्या करता है, विभाजित करता है। तो यह
विरोधा या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः लिखेंगे कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरा इसका कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का पूरा हल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर्स आप लोग अच्छे समझ लो। क्वेश्चन से कुछ नहीं किया, बस एक बार जैसे हमने बताया वैसे अच्छे समझो, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे हमने बताया वैसे करना है। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट हमने देखा, इसकी स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ठीक है, हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट देखा। अब प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे साथियों। ठीक है, दूसरा की तरफ चलेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। यह भी सवाल उसी तरह है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हमने बताया। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज है, बाकी उसी तरह है। ठीक है, हल उसी तरह करेंगे बस। ठीक है, तो आज हम समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, यहां पास देखो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी मानो सॉल्यूशंस, हल कह सकते हैं कि माना 3+2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना। ठीक है, अब यहां पास देखो 3+2 अंडर रूट 5 बराबर ए और बी। कह सकते हैं कि चूंकि ए और बी एक सहभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने लिख दिया ए और बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो यहां पास आज इसको हल कर लो। इसको अगर हल करेंगे तो 3+2 अंडर रूट 5 बराबर ए बाई बी। ठीक है, तो यहां पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 को बाहर ले लो और ए बाई बी, ए बटे बी, अर्थात जो प्लस का 3 है इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू इसके 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 साथ गुणा हो जाएगा तो ए माइनस का 3b अपान बी हो जाएगा। अब यहाँ पास अगर हम देखें तो रूट 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए माइनस 3b और ये दो इस साइड 2b के साथ गुणा हो जाएगा 2b। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। अब यहाँ पास लिखेंगे अतः ए और बी एक पूर्णांक संख्या है जहां ए माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं कि अतः यह
विरोधा या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है अतः कह सकते हैं, अतः लिख देंगे कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा को पूरा अच्छे से डिटेल से देख लिया साथियों। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी साथियों। बस इस टॉपिक्स में कह सकते हैं, इस वीडियो में आज यही तक है। सिर्फ दो ही सवाल हमने बताए। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें इस चैप्टर्स के कह सकते हैं कि इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने छोटी छोटी वीडियो बनाए ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो करना मुझे नहीं पसंद। ठीक है साथियों, तो बस आप लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद, जो आप लोग पूरे लास्ट तक हमारे क्लास में जुड़े रहने के लिए। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस या अच्छे अच्छे टॉपिक्स कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस लाते रहे। समझ लो साथियों, जो मैं बताया हूँ ये सभी इंपॉर्टेंस है, इससे इंपॉर्टेंस हो ही नहीं सकता मैथ में, सोच लो। तो बस अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। ठीक है, जय हिंद और जय भारत।